नवरात्रि, घट स्थापना, दुर्गा पूजा। नवरात्रि हिंदू का एक पावन पर्व है। नवरात्रि की पूजा 9 दिनों तक चलती है। इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि के आरंभ में प्रतिपदा तिथि को कलश या घट की स्थापना की जाती है। कलश को भगवान गणेश का रूप माना जाता है। हिंदू धर्म में हर पूजा से पहले गणेश जी की पूजा का विधान है, इसलिए नवरात्रि की शुभ पूजा से पहले कलश के रूप में गणेश को स्थापित किया जाता है। नवरात्रि के दिनों में माता के 9 स्वरूपों शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी तथा सिद्धदात्री की पूजा की जाती है, जिन्हें नवदुर्गा कहते हैं। आराधना का यह पर्व प्रथम तिथि को घट स्थापना से आरंभ होता है। साथ ही 9 दिनों तक चलने वाली अखंड ज्योति भी जलाई जाती है। माँ दुर्गा ने इस दिन महिषासुर नामक असुर का संहार किया था, जो कि भगवान का वरदान पाकर काफी शक्तिशाली हो गया था और आतंक मचा रखा था। रामायण में कहा गया है कि भगवान राम ने 10 सर वाले रावण का वध इसी दिन किया गया था, जिससे बुराई पर अच्छाई की जीत हुई थी। इस पर्व को शक्ति का पर्व कहा जाता है। देवी दुर्गा की नवरात्रि में पूजा इसलिए की जाती है क्योंकि यह माना जाता है कि उन्होंने 10 दिन और रात के युद्ध के बाद महिषासुर नामक के राक्षस को मारा था। देवी के 10 हाथ हैं, जिसमें सभी हाथों में विभिन्न शस्त्र हैं। देवी दुर्गा के कारण लोगों को उस असुर से राहत मिली, जिसके कारण लोग उनकी पूरी श्रद्धा के साथ दुर्गा पूजा करते हैं। दुर्गा पूजा दुर्गोत्सव अथवा शारदोत्सव दक्षिण एशिया में मनाया जाने वाला एक वार्षिक हिंदू पर्व है, जिसमें हिंदू देवी दुर्गा की पूजा की जाती है। इसमें 6 दिनों को महालय, षष्ठी, महासप्तमी, महाअष्टमी, महानवमी और विजयादशमी के रूप में मनाया जाता है। दुर्गा पूजा को मनाए जाने की तिथियां पारंपरिक हिंदू पंचांग के अनुसार आती है तथा इस पर्व से संबंधित पखवाड़े को देवी पक्ष, देवी पखवाड़ा के नाम से जाना जाता है। बंगाल में दुर्गा पूजा कलकत्ता के अलावा भारत के अन्य प्रदेशों में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी दुर्गा पूजा बड़े ही धूमधाम से मनाई जाती है। अक्टूबर का महीना और शरद ऋतु की ठंड के आते ही मन में एक खुशी का आभास होने लगता है। शरद काल के समय दुर्गा की पूजा बंगाल में सबसे बड़ा हिंदू पर्व है। दुर्गा पूजा बंगाली पंचांग के छठे माह अश्विन में बढ़ते चंद्रमा की छठी तिथि से मनाया जाता है। प्रमुख रूप से कोलकाता में कुमारटोलू नामक स्थान पर कलाकार मूर्तियों को आकार देते हैं। बंगाली मूर्तिकार द्वारा देवी दुर्गा के साथ लंबोदर गणेश, सरस्वती, लक्ष्मी और कार्तिकेय की भी मूर्तियां बनाई जाती है। दुर्गा उत्सव के पहले दिन को महालया कहा जाता है। इस दिन पितरों का तर्पण करने का विधान किया गया है। कहा जाता है कि महालय के दिन असुरों और देवों के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें काफी संख्या में देव और ऋषि की मृत्यु हो गई थी। उन्हें तर्पण देने के लिए महालया होती है। महालय के दिन देवी की आंखें तैयार की जाती है। इसे चक्षुदान कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि इसी दिन देवी धरती पर आती है। जबकि दुर्गा पूजा की विधिवत शुरुआत षष्ठी से आरंभ होती है। कहा जाता है कि देवी दुर्गा इस दिन धरती पर आई थी। षष्ठी के दिन बिल्व निमंत्रण पूजन, कल्पारंभ, अकाल बोधन, आमंत्रण और आदिवास की परंपरा होती है। अगले दिन महासप्तमी पर नवपत्रिका या कलाबाऊ का पूजन होता है। दुर्गा पूजा का मुख्य दिन महाअष्टमी है।
महाअष्टमी पर संधि पूजा होती है। संधि पूजा का अर्थ है महाअष्टमी का अंत और महानवमी की शुरुआत। इस क्षण को संधि क्षण कहते हैं। महाअष्टमी के अंतिम 24 मिनट और महानवमी के पहले 24 मिनट को संधि क्षण कहते हैं। यह वह समय है जब माँ दुर्गा ने चंड और मुंड नामक 2 असुरों का वध किया गया था। इसीलिए प्रतिवर्ष संधि पूजा अष्टमी और नवमी के संधि काल में होती है। पंचांग के अनुसार प्रतिवर्ष यह समय बदलता रहता है। संधि पूजा के दौरान ढाक ढोल पर पड़ने वाली थाप भी अलग होती है। यह समय जब ध्यान के लिए लाभदायी होता है। उस मुहूर्त में बलि चढ़ाई जाती है। पुराने जमाने में लोग बकरे की बलि चढ़ाते थे, मगर ये प्रथा अब ना के बराबर हो गई है। ज़्यादातर जगहों पर किसी फल जैसे कुमड़े आदि की बलि चढ़ाई जाती है। मंत्रोच्चारण के साथ 108 जलते दियों के बीच उस संधि क्षण की बलि के लिए लोग निर्जल उपवास रखते हैं और उन कुछ क्षणों के लिए सारा जग जैसे शांत हो जाता है। कहते हैं उस संधि क्षण में माँ के प्राण आते हैं। इस दिन सुबह एक छोटी कुमारी कन्या को साड़ी पहनाकर सजाकर उसकी पूजा की जाती है, जिसे कुमारी पूजा कहते हैं। बंगाल में ये खास है। कुमारी पूजा का प्रचलन बहुत ज़्यादा है। घरों में गलियों में लोग कुमारियों की पूजा करते हैं। कुमारी कन्याओं को दुर्गा माँ की तरह पूजा जाता है। दरअसल स्वामी विवेकानंद ने बेलूर मठ में इसका प्रचलन शुरू किया था। पूजा के 9वें दिन महानवमी को आरती भोग आदि के साथ साथ शाम को पंडाल में तरह तरह के कार्यक्रमों और प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। अंत में दशमी के मौके पर दुर्गा विसर्जन, सिंदूरोत्सव और विजयादशमी मनाई जाती है। दशमी को सुबह माँ दुर्गा की पूजा के साथ ही उन्हें मंत्रोच्चारण के साथ विसर्जित कर दिया जाता है, मगर प्रतिमाओं का विसर्जन शाम को होता है, जब हर प्रतिमा के साथ एक बड़ी भीड़ होती है। प्रतिमा के विसर्जन से पहले विवाहित महिलाएं माँ दुर्गा की प्रतिमा को सिंदूर लगाने पंडाल आती है और वहाँ होली की तरह सुहागिनें सिंदूर से खेलती है। माहौल कुछ ऐसा बन जाता है जैसे लाडली बेटी दुर्गा मायके से ससुराल जा रही हो और सभी उसे विदा करने आए हो। विजयादशमी के दिन छोटे अपने से बड़ों के पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं और मुंह मीठा करते हैं। लोग एक दूसरे से मिलने सबके घर जाते हैं और ये प्रक्रिया कई दिनों तक चलती रहती है। इस तरह दुर्गा पूजा संपन्न होती है और फिर साल भर का एक लंबा इंतजार शुरू हो जाता है। दुर्गा पूजा संपन्न होते ही प्रतिमा के विसर्जन के बाद शांति जल, एक तरह का पूजा का जल जो पुजारी बिल्वपत्र से सब पर छिड़कते हैं, वो पानी के लिए आए लोग निस्तब्ध पंडाल को देखकर स्वाभाविक ही उदास हो जाते हैं। बुराई पर अच्छाई की विजय के रूप में चाहे राम के वनवास से आगमन पर दशहरा मनाया जाता हो या दुर्गा देवी द्वारा महिषासुर के वध को याद किया जाता हो, भारतीय अपनी परिष्कृत सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में हर जगह गर्व के साथ इन परंपराओं का निर्वाह कर रहे हैं।